देखिए उन्होंने क्या किया है। ईरान से युद्ध को लेकर इजराइल ने सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। इजराइल ने ईरान से फिर से जंग शुरू होने की आशंका भी जता दी है और ट्रंप को सैन्य कार्रवाई के विकल्पों की ब्रीफिंग भी दे दी है। चैनल 12 की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और अगली खबर क्या है, जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका। ईरान पर जर्मनी के रुख से नाराज हैं ट्रंप। मर्ज ने ट्रंप प्रशासन की तीखी आलोचना की थी। इटली स्पेन से भी सैनिक हटाने का विचार। अब इधर देखिए, जो यूरोप से मोह भंग हो रहा है, नेटो से मोह भंग हो रहा है, एक साथ असल में बहुत सारी चीजें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पीट हेग्सेथ ने 5000 सैनिक वापस बुलाने के विषय में कह दिया। ये क्यों किया जा रहा है अभी अचानक? क्या ये सैनिक भी वहां मिडिल ईस्ट भेज दिए जाएंगे? दिनेश, ये सारे सैनिक चाहिए होंगे। अगर वो मिडिल ईस्ट ये सैनिक नहीं जाते हैं तो कोई और जाएगा, तो कहीं और इनका डिप्लॉयमेंट होगा विद इन यूनाइटेड स्टेट्स और समवेयर एल्स, बिकॉज आपके नंबर्स तो उतरे ही हैं। It's a zero sum game. You have to relocate them. जैसे थार्ड को साउथ अफ्रीका से, साउथ से कोरिया से हटा करके। जर्मनी का जवाब भी आ गया। देखिए क्या कह रहे हैं। सेना बुलाए जाने पर जर्मनी का अमेरिका को जवाब। उम्मीद थी अमेरिका ऐसा ही करेगा, हमको पहले से मालूम था। जर्मनी ने कहा जर्मनी में अमेरिकी सेना की मौजूदगी दोनों देशों के हित में है। जर्मनी ने यह बात कही। ऐसा नहीं कि हम पर कोई एहसान कर रहे थे। अगर यहाँ डिप्लॉयमेंट था आपका तो ये हमारे दोनों के हित में था। जर्मनी अपनी सेना का विस्तार करने पर तेजी से काम कर रहा है। जर्मनी ने यह भी कह दिया कि हम अपनी सेना का विस्तार तेजी से कर रहे हैं। यहां पर अगर आपका डिप्लॉयमेंट था तो ये म्यूचुअल इंटरेस्ट में था। और ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर टैरिफ बढ़ाया। ईयू देशों की कार और ट्रक पर टैरिफ 25% किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, यूरोपीय संघ व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहा है। यदि अमेरिकी कारखानों में कारें और ट्रक बनाए जाते हैं तो कोई शुल्क नहीं लगेगा। अब देखिए, एक तरफ उधर 5000 सैनिकों को हटाया जाना जर्मनी से, दूसरी तरफ अब यूरोप में बने जो व्हीकल्स हैं उन पर ये टैक्स लगाया जाना। छूट चाहिए तो यूनाइटेड स्टेट्स में आपको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। जर्मनी और ईयू से ट्रंप नाराज हैं क्या, ये सवाल। खबर यह है कि जर्मनी से 5000 सैनिक वापस बुलाए जाएंगे। यूएस 6 से 12 महीने में सैन्य वापसी की प्रक्रिया पूरी करेगा। जर्मनी में फिलहाल 36000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। कारण यह है कि चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बयान से ट्रंप नाराज बताए जा रहे हैं। मर्ज ने कहा, ईरान जंग ट्रंप के पास अच्छी प्लानिंग के तहत किया गया काम नहीं था। अमेरिका को पता नहीं जंग से कैसे निकले और वो अब कंफ्यूज्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान के सामने अपमानित होना पड़ा, ये बात भी उन्होंने कही थी। यूरोप पर टैरिफ बॉम्ब भी उन्होंने फोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यूरोपीय यूनियन पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाया। कार और ट्रक पर 25% टैरिफ लगाया। अमेरिका आने वाली कारों पर यह टैरिफ बढ़ाया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स में कार ट्रक बनाओ तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। अब ये यूरोप को लेकर, नेटो को लेकर नाराजगी के बीच ये लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है आगे? आपको क्या दिखाई दे रहा है एम्बेसडर वोहरा? अगले 15 सेकंड में हमको वाइंड अप करना है। जंग चलेगी, अभी से 15 सेकंड में खत्म नहीं होगी, काफी टाइम लगेगा। जो कुछ ये कर रहा है, इसका फोकस, यूनिफोकल एजेंडा इस समय ईरान है सर। जर्मनी वगैरह कुछ साइड शो है, मेन चीज ईरान। ये मारेगा सर इजराइल और ये मिलकर ठोकेंगे, नहीं दुनिया कहेगी क्या कर रहा था टाइगर वहां पर। दैट्स बेसिकली। तो कोई और ऑप्शन बचा नहीं आशीष? कंक्लूडिंग, क्या ये जंग भी आपको 1-2-3 दिन में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, भड़कती हुई दिखाई दे रही है? और क्या ये इतने सारे फ्रंट ट्रंप एक साल जो खोल रहे हैं, क्या महंगा पड़ेगा उनको? नहीं, ये एक मेथड है मैडनेस में। इतने सारे फ्रंट्स वो हमें क्योटिक लग रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि एग्जैक्टली कहां से उठा के क्या करना है। रीओरिएंटेशन, रीडिप्लॉयमेंट और रीपोजिशनिंग। तो ये वीकेंड आपको खतरनाक लग रहा है क्या, बहुत जल्दी से? नहीं, देखिए ऐसा है, बिल्कुल 2 सेकंड में कहूंगा, ये 5000 सैनिक का हटाना कोई खास बात नहीं है। अगर असेट्स नहीं हटाएं